दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी पार्टी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज मुसलमान बीजेपी पार्टी से पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए बकरीद के टाइम पर देश के अलग अलग कोनों से मुसलमानों ने गवर्नमेंट से बड़ी अपील की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, मीन्स फुल बैन ऑन काउ स्लॉटर्स। और अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो मुगल टाइम से लेकर आज तक बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स और लीडर्स ने खुद गाय को प्रोटेक्ट किया है, या ये कहा जाए कि गाय हत्या पर पूरी तरीके से बैन लगा है। दोस्तों आगे आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कब कब ऐसा देखने को मिला और किसने किसने ऐसा किया। लेकिन अभी फिलहाल सवाल ये है कि जब मुस्लिम्स और मुगल्स कर सकते हैं ऐसा, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं, जो खुद को 100% हिंदुत्व की पार्टी बोलती है, गाय माता को नेशनल एनिमल क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता बीजेपी के राज में, जबकि उनके पास फुल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में बहुमत है, पीएम बीजेपी का है, बहुत सारे स्टेट में सीएम बीजेपी के, जहां तक कि सारी मिनिस्ट्रीज भी बीजेपी के अंडर ही। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस बीच अगर अपोजिशन सपोर्ट बीजेपी का नहीं करता है तो बीजेपी के पास अपोजिशन को एंटी हिंदू बोलने का या बताने का एक बहुत बड़ा चांस भी हो जाएगा। फिर भी क्यों नहीं ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या गाय से वोट और पॉलिटिक्स तक ही सीमित है? ये बहुत बड़ा सवाल। आज मुस्लिम्स की वेस्ट बंगाल से दोस्तों कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर उन्होंने गाय को बकरीद पर खरीदने से पूरी तरीके से मना कर दिया। बकरीद की नमाज के बाद मुस्लिम्स ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी अपील की, जिसकी भी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। फिलहाल अगर इस बीच हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर जो जोधा से शादी कर सेक्युलर वाइब ले आए थे, उन्होंने अपने पूरे एम्पायर जैन्स और हिंदू सेक्युलर्स के रिक्वेस्ट पे और पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए गौ हत्या पर लीगल बैन लगा दिया था। इसके बारे में आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी एग्जैक्टली सेम लॉ कंटिन्यू रखा, मतलब कोई भी गाय हत्या उस समय नहीं कर सकता था, इस पर फुल स्टॉप था। इसके बाद मैसूर के शहर मैसूर हैदर अली ने भी अपने पूरे स्टेट में काउ स्लॉटर्स को पनिशबल क्राइम डिक्लेयर किया। उनके बेटे टीपू सुल्तान उस लॉ को और स्ट्रिक्ट करते हुए दिखाई दिए कि कोई भी इंसान अगर ऐसा करते हुए दिखा तो उसको हैवी पनिशमेंट मिलेगा। साफ है कि उनका भी यही बिलीफ था कि कोई भी मेजॉरिटी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ ना करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट मुगल एम्पायर। तो लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर ने भी जब हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उन्होंने एक रॉयल फरमान इशू किया कि बकरीद पर भी काउ स्लॉटर्स कंप्लीटली बैन रहेंगे, और जिसने भी ये बात नहीं मानी उसको कड़ी सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 1990 से लेकर 1920 के बीच की, जब महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को फुल सपोर्ट किया था, तब लखनऊ के फिरंगी महल के आज़ादी सेनानी या ये कहा जाए इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल बरी साहब ने हिंदू मुस्लिम एकता और अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हुए उन्होंने खुद आगे बढ़कर ये बड़ा फैसला लिया। यानी कि उन्होंने गांधी जी को टेलीग्राम भेजा और पब्लिक में अनाउंसमेंट किया कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जनवरी 1920 के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में आज भी इसकी गवाही मौजूद है, यानी कि आप आज भी जाकर देख सकते हैं जनवरी 1920 के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि बात कही गई थी लखनऊ में कि कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं करेगी। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए, बाद में पूरे लखनऊ के मुसलमानों ने अपने आप गाय की कुर्बानी बंद कर दी थी, जबकि फिरंगी महली की तरफ से ये बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया था। मौलाना साहब ने साफ बोला था कि ये फैसला हमने किसी हिंदू या गांधी जी की वजह से नहीं लिया, बल्कि ये हमने अपने पड़ोसियों की मोहब्बत में खुद लिया है। दोस्तों इस्लाम और सूफी ट्रेडिशन में ये कहा गया है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू कश्मीर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में भी रणबीर पैनल कोर्ट के काउ स्लॉटर पर फुल बैन लगा कर रखा। दोस्तों आज भी 2017, 2020, 2021 में और कई बार अलग अलग जगहों से मुस्लिम्स ने इस तरह की अपील सरकार से की है। और 2021 की बात की जाए,
21 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमेंट किया कि गाय को नेशनल एनिमल होना चाहिए। तो बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन ने वेलकम किया और बोला कि गवर्नमेंट लॉ लाए, हम फुल सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर बीजेपी सरकार ऐसा कोई लॉ लाती है तो मुस्लिम्स का फुल सपोर्ट पूरे देश भर में देखने को मिलेगा बीजेपी को लेकर। और हाँ, जब मुगल्स के टाइम पर हो सकता है, गांधी जी के टाइम पर हो सकता है, मुस्लिम बिना किसी फोर्स के खुशी खुशी बोल सकते हैं कि गाय हत्या नहीं होनी चाहिए, 1920 की अभी मैंने बात की, तो बीजेपी के टाइम पर किसने बीजेपी को रोका है? बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स ही हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। अब असली सवाल यह है कि बीजेपी के टाइम पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में आता है, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट हर साल इंडिया की तरफ से होता है। मोस्टली बुफेलो मीट जो इंटरनेशनल मार्केट में बीफ के नाम से बेचा जाता है। तो सवाल अभी भी यह है कि क्या गाय सिर्फ पॉलिटिक्स का एक टूल बन चुकी है? ये पॉलिटिक्स तक ही सीमित है। क्यों नहीं गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि बीजेपी की सरकार है? और बीजेपी को किसने रोका है? मुस्लिम भी ये अपील करते हुए बीजेपी से दिखाई दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और शायद विपक्ष भी फुल सपोर्ट अपना दे दे अगर बीजेपी इस तरीके की बात करते हुए दिखाई दे। इस खबर को दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि पूरे देश से इस तरह की वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर मुस्लिम ने अब ये अपील करना शुरू कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। बीजेपी की अगर बात की जाए, ज्यादातर स्टेट में बीजेपी की सरकार है, पार्लियामेंट में फुल बहुमत बीजेपी का है, तो बीजेपी अगर चाहे तो बहुत आराम से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकती है, जिससे कि ये विवाद जो होता हुआ हर साल दिखाई देता है, हर बार दिखाई देता है, ये कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा, नफरत कम होते हुए दिखाई देगी, और ये जो धर्म की राजनीति चल रही ये भी कम होते हुए दिखाई देगी। अब तो मुसलमान अपील कर। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।